हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में जो कथा लेकर आए हैं उसका नाम है बद्रीनाथ धाम कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि आप कथा को स्किप कर करके ना सुने, कथा को ध्यानपूर्वक सुने। कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से ही हमें कथा का फल प्राप्त होता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार श्री विष्णु जी के मन में एक घोर तपस्या करने की इच्छा जागृत हुई। वे उचित जगह की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक जगह तप के लिए सबसे अच्छी लगी जो केदार भूमि के समीप नीलकंठ पर्वत के करीब थी। यह देखकर उन्हें शांत, अनुकूल और अति प्रिय लगी। वे जानते थे कि यह जगह शिव स्थली और अतः उनकी आज्ञा ली जाए, और यह आज्ञा एक रोता हुआ बालक ले तो भला भोले बाबा तनिक भी मना नहीं कर सकते। उन्होंने बालक के रूप में इस धरा पर अवतरण लिए और रोने लगे। उनकी इस दशा माँ पार्वती से देखी नहीं गई और वे शिवजी के साथ उस बालक के समक्ष उपस्थित होकर उनके रोने का कारण पूछने लगी। बालक विष्णु ने बताया कि उन्हें तप करना है और इसलिए उन्हें यह जगह चाहिए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें वो जगह दे दी और बालक घोर तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते कई साल बीतने लगे और भारी हिमपात होने से बालक विष्णु बर्फ से पूरी तरह ढक चुके थे, पर उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। कुंठधाम से मां लक्ष्मी से अपने पति की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उनका मन पीड़ा से द्रवित हो गया। अपने पति की मुश्किलों को कम करने के लिए वे स्वयं उनके करीब आकर एक बेर बद्री का पेड़ बनकर उनकी हिमपात से सहायता करने लगी। फिर कई वर्ष गुजर गए। अब तो बद्री का वो पेड़ भी हिमपात से पूरी तरह सफेद हो चुका था। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया, तब खुद के साथ उस पेड़ को भी बर्फ से ढका हुआ पाया। क्षण भर वे समझ गए कि वो माँ लक्ष्मी उनकी सहायता हेतु यह तप के साथ किया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मेरे साथ तुमने भी घोर तप किया है। इस जगह मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। इस जगह पर तुमने बद्री का पेड़ बनकर मेरी रक्षा की है, अतः यह धाम बद्रीनाथ कहलाएगा। भगवान विष्णु की इस मंदिर में मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, जिसके 4 भुजाएं हैं। कहते हैं कि देवताओं ने इसे नारद कुंड से निकाल कर स्थापित किया था। यहाँ अखंड ज्योति दीपक जलता रहता है और नर नारायण की पूजा होती है। साथ ही गंगा की 12 धाराओं से एक धार अलकनंदा के दर्शन का भी फल मिलता है। धन्यवाद। तो कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी और कथाएं सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।